मणिकर्णिका घाट की तरफ जाने वाला जो सतुआ बाबा आश्रम के पास, वाराणसी के चौक थाना इलाके के सतुआ बाबा आश्रम के पास ब्रह्मलाल चौकी इंचार्ज और कुछ युवकों के बीच झड़प की घटना हुई थी। जो मुकदमा दर्ज कराया है ब्रह्मलाल चौकी इंचार्ज ने, उसके मुताबिक उन पर हमला होता है और हमला हिमांशु श्रीवास्तव नाम के एक युवक ने किया। ये एफआईआर में दर्ज है। अपने दो साथियों के साथ दो साथी फरार हो गए, लेकिन भीड़ ने हिमांशु को पकड़ लिया और उसके बाद 5 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। गिरफ्तारी होती है युवक की। इस समय युवक की तबीयत जो है वो खराब हो चुकी है गिरफ्तारी के बाद, और मंडली चिकित्सालय में हिमांशु श्रीवास्तव इस समय भर्ती हैं। आप देखिए पानी चढ़ रहा है, ड्रिप लगा हुआ है। और उनके पिताजी बीजेपी के पार्षद हैं, वार्ड संख्या 11 के ब्रजेश श्रीवास्तव जी। ब्रजेश जी, दोपहर 2:15 के बीच जो घटना हुई थी, मुकदमे में जो बात बताई गई है वो तो अपनी जगह है। आप बताइए कि बेटा क्या करने गया था, क्या घटना थी? हुआ क्या था कि हमारे मोहल्ले के एक प्रतिष्ठित नागरिक है संतोष सेठ जी, उनके पिताजी का देहांत हुआ था। क्योंकि हमारे घर से 4-5 मकान आगे है, पारिवारिक संबंध है, तो मैं भी गया था और हिमांशु भी गए थे। फिर वहां जाने के बाद हमने हिमांशु से कहा कि बेटा हम तो है, हम रुके, तुम वापस चले जाओ। जो गाड़ी की बात बताई जा रही है, मोटरसाइकिल से जो हम भी गए थे, वो गाड़ी तो हमारी रखी थी हरिशंकर कॉलेज में। क्योंकि इतनी भीड़ थी, हम लोग लगातार देखिए, हम लोग समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, लगातार हम लोग घाट आना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे की स्थिति की वहां पे तो मोटरसाइकिल जा ही नहीं सकती। हम लोग अपनी मोटरसाइकिल हरिशंकर डिग्री कॉलेज में रखे हुए थे। ये आगे जा रहे थे, जिनको वापस किए ये जा रहे थे। इनके पीछे कोई मोटरसाइकिल था, अब जिसका भी रहा हो, उसके इनके पैर में लगा। तो बोले भैया इसको कहीं यहाँ ले जा रहा हो, अब इसको लेके जाइए उधर। अब जानते हैं इतनी भीड़ लगी, अच्छा इतनी भीड़ वहाँ हमने 1 तारीख था भी और बहुत जबरदस्त भीड़ थी, बहुत जोर से भीड़ थी, उसमें मोटरसाइकिल संभव नहीं है। हाँ। तो इतने में वो सब लड़के जो है इनसे लगे बाताकाई करने, तो सामने चौकी इंचार्ज सब दिखाई पड़ गए। ये जाके उनसे बोले कि सर बताइए, देखिए लोग गाड़ी में घुस गए हैं और गाड़ी के, तो ये उससे बोले, चौकी इंचार्ज साहब बोले कि गाड़ी पीछे गैरेज लेके चले जाओ। और तो इनको धक्का दिए। जैसे ही वो धक्का दिए हैं, उसके बाद जो लड़के उनके जो पेड़ है, जैसा कि कल उन्होंने कहा, कल उन्होंने घाट पे हमसे भी कहा कि ये मेरे पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल गार्ड है, मेरे प्राइवेट गार्ड है। जो लोग इन पर हमला किए, वो दरोगा जी कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल गार्ड है, पुलिस से नहीं थे। हाँ। और उसको ये छुड़ाए भी है। मुकदमे में तो इस तरीके से जिक्र किया गया है कि कई थप्पड़ मारा और जान बचाकर उनको भागना पड़ा। एक मिठाई की दुकान में उन्होंने जान बचाई। ये मुकदमा दर्ज कराया। इनका वही सतुआ बाबा आश्रम के पास से इनका कॉलर पकड़ के खींचते हुए हम लोग, तब तक हम पहुंच चुके थे, क्योंकि हम लोग दूर बैठे हुए थे। जब जहाँ घटना घटी तो उसके जब शोर मचा, हल्ला हुआ, तो हम लोग गए। वहां पे हुआ क्या कि जब झगड़ा होने, जब चौकीदार साहब आए तो किसी ने कहा कि सर पार्षद जी के लड़के हैं ये, बस पार्षद मतलब बीजेपी पार्षद का लड़का है, बस इतना है। अब मतलब ये सुनते ही कि बीजेपी पार्षद का लड़का है, मारने लगे लोग। और कौन था, किसने ये कहा, ये भी नहीं पता है। हाँ। वहाँ पे किसने कहा, भीड़ में हो सकता है। मतलब इन पर हमला, आपका ये कहना है हमला हुआ कि बीजेपी पार्षद का लड़का है, और ये सुनते ही हमला शुरू हो गया। हमला शुरू हो गया, और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में, फिर चौकी इंचार्ज ने ही इनको भीड़ से बचाया। भीड़ से बचा के खींच के लेके आए एक लकड़ी, जहाँ से हम लोग बैठे थे वहीं पे। लकड़ी जो कि जिनका मिट्टी था उन्हीं का लकड़ी गया हुआ था, हम लोग वहीं बैठे थे। तो ये घटना जब हुई आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मतलब जब इसे मारपीट हुई हम नहीं थे। उसके बाद जी मारपीट होते वहाँ पहुंचे। फिर क्योंकि हल्ला हुआ, जहाँ बैठे उससे कुछ दूरी पे हो रहा था, तो हम लोग दौड़ गए। हमारे मोहल्ले की मिट्टी थी, बहुत से लोग थे। हम लोगों ने वहाँ प्रॉपर उनका सम्मान किया, चौकी इंचार्ज साहब का, और हमने साथ दिया। अगर भागने वगैरह की बात होती तो कहाँ पकड़ पाते। लेकिन जब वो अपराधी नहीं है तो एकदम आराम से गया उनके पास और उनसे कहा कि अंकल आप तो मेरी जान बचाए हैं भीड़ में से, और हो सकता है कि मतलब हाथ पे चढ़ने में आपको लग गया हो, तो हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। अच्छा, हाँ। हमने भी कहा कि देखिए लड़का मेरा पढ़ने वाला है, और इसे आप मेरे लालपुर थाना से मालूम करिए, मतलब कहीं मालूम कर लीजिए कि हम लोग इसमें के नहीं है,
और मेरा बच्चा उसमें का नहीं है, उसका लाइफ खराब हो जाएगा, आप उसको खत्म करिए, हम माफी मांगते हैं उनसे। तो बोले माफी की माँ, क्योंकि वही गंदी वाली गाली दी है। किसने गाली दी? चौकी इंचार्ज है। तो चौकी इंचार्ज तो मुकदमे में ये लिखवाए हैं कि माँ बहन की गाली देते हुए हमला हुआ उन पे। मतलब ये बताइए 22 साल का लड़का, हाँ, और इतनी बड़ी वहाँ फोर्स है, वहां पे उनके साथ और सिपाही भी रहे होंगे। वो कह रहे थे मैं अकेला था वहां। ये संभव है? मुकदमे में उन्होंने ये लिखवाया है वो अकेले थे। भाई वो तो चौकी इंचार्ज ने गाली दी जी मुझे, आपको गाली दी? जी हाँ, हमने जैसे माँ बहन की गाली दी? सुनिए बताएं, हमने जैसे ही कहा कि दरोगा जी अगर मान लीजिए बेटे ने गलती किया है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। तो क्या है कि पार्षद की अरे वो जो है कि माफी की माँ, मतलब गंदी गाली दी है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं बोल पाएंगे। अब आप मीडिया है भाई, जी जी जी, उचित नहीं है। और फिर उसके बाद वो फोन किए इंस्पेक्टर चौक को, बोले अभी सर आ रहा है सर, फिर इंस्पेक्टर चौक आए, इनको लेकर चले गए थाने पे। फिर हम लोग थाने पूछे, फिर हमारे महानगर के महामंत्री जगदीश त्रिपाठी जी भी मीटिंग में आए थे, वो भी गए, बात किए। फिर हम लोग चौकी इंचार्ज बात किए, तो तब जब थाने में हम लोग गए तब जानकारी हुई कि चौकी इंचार्ज को ही मारे हैं। जब थाने में गए तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि नहीं, आपके बेटे ने मुझे मारा है, हम इसको कदापि नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगता है साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल साजिश है। वहां पे देखिए है क्या कि जो लोग वहां पे ये सब बेचते हैं, सामान है, सब गांजा वाजा बेचते हैं, ये सब गांजा वाजा बेचते हैं। और लोकल चौकी के जानकारी में एकदम निश्चित तौर पे वहां पे है। और बनारस में किसी पूछे कि कोई व्यक्ति मनकरका घाट में तो कोई झगड़ा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां के सब लकड़ी वाले एकजुट हो जाते हैं और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो साजिश की बू आ रही है। साजिश बू आ रही है। और आप बताइए इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, इसको शराबी बना दिया गया। हाँ, ऐसी भी सूचना मिल रही है। और अभी जो मीडिया में चल रहा था, हमने जो देखा है, जो व्यक्ति इसको मारा है वही व्यक्ति कह रहा है कि मैं चश्मदीद हूँ, शराबी, ये शराब नसीब था। बताइए, यहाँ तमाम मेरे मोहल्ले के लोग हैं इकट्ठा, आप पूछ लीजिए। तो बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच करा लीजिएगा, जांच में भी आपको एक बूंद नहीं निकलेगा। एक बार हम लोग को कहेंगे तो हम लोग मान ले सकते हैं। ये पूरा चौरा माता मंदिर है हम लोग के बगल में, उसका रेख देख पूरा पुजारी है। ये पूरा रामलीला का पूरा अध्यक्ष करता है। हाँ, तो अभी तबीयत कैसी है आपकी हिमांशु? बहुत दर्द है भैया, बहुत ज्यादा मारे हैं मुझे, यहाँ दुख रहा है, ये स्वेलिंग है, ये देखिए चोट लगी हुई है। तो जो लोगों ने मारा भी है आपको? हाँ, लोग जो भीड़ थी वो दरोगा जी के साथ लोग थे, भीड़ थे कि उनके साथ के थे, इसके विषय में नहीं जानकारी है। तो दरोगा जी के सामने मार रहे थे? हाँ, दरोगा जी ने पहले थप्पड़ छोड़ा और मुझे ढकेला, उसके बाद वो लोग मारने लगे। दरोगा जी ने FIR में लिखवाया है कि आपने उनको कई थप्पड़ मारे, जान बचाकर उनको भागना पड़ा। मेरा आप बताइए, मैं स्वयं कभी भूल के भी किसी दरोगा को मारूंगा? मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी नौकरी है, 7 तारीख को मेरा RPF SI का रनिंग है। हम जान नहीं रहे कि मैं ऑन ड्यूटी किसी पुलिस वाले को मार दूंगा तो मेरे जीवन का क्या होगा। भी मेरा 5 दिन बाद मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण क्षण है, उसके बाद भी RPF का एग्जाम है, SI का रनिंग है मेरा, रनिंग गोरखपुर में। कितने तारीख को? 7 जनवरी को। 7 जनवरी को। मैं पैर छू के रिक्वेस्ट किया, भैया मेरा जीवन खराब हो जाएगा, तो माँ बहन की गाली देख कर तुम्हारे जीवन तो खत्म कर देंगे, तुम जान जाओगे कि हम क्या हैं। उसके बाद इतना मुझे मारा गया वहां पर। अब बाद में उन्होंने बचाया, उस भीड़ में जब 15-20 लोग मार रहे तो मैं अपने बीच बचाव में हाथ चलाया, तो उनको अगर लग गया, वो बोले तुम मुझे मारे हो, मैं तुरंत उस भीड़ में उनसे माफी मांगा, उनका बाकायदा पैर छू के माफी मांगा कि भैया गलती से लग गया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परीक्षा है, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो ये मेरे पैर से चला जा रहा है, पूरा चोट लगा हुआ है, पीठ में चोट लगा है, चोट लगा है? पीठ में है, ये देखिए छाती पे ये लगा हुआ है। अच्छा, ये खरोच का निशान? हाँ, सिर में चोट लगा हुआ है, ये जोड़ी पूरा सूजा हुआ है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द है। कल तो बहुत हालत खराब हो गई थाने में। जो ये इनके छोटे भाई हैं, जो ये बात करें लोग गांजा की, आप मेरे मोहल्ले में आप पूछ सकते हैं, हम लोग रामलीला होता है मेरे मोहल्ले में, वहाँ के व्यास हैं, बगल में मेरे सर्वेश्वर महादेव नाम का मंदिर है, वहाँ के पुजारी हैं और ये सब गंदी हरकत करेंगे, नशा करेंगे, और उनका नीट का भी एग्जाम, तो हिमांशु की तबीयत ज्यादा खराब है, मंडली चिकित्सालय में भर्ती हैं। जो पिता है BJP के पार्षद भी हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चे की परीक्षा है, 7 तारीख को रनिंग है RPF का, ये अपना जीवन क्यों खराब करेगा। पुलिस के FIR में जो कुछ लिखा है सिरे से खारिज कर रहा है परिवार, पिता और पुत्र दोनों, हिमांशु और उनके पिता ब्रजेश दोनों कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। मुकदमे में जिन 5 धाराओं में जिनका उल्लेख किया गया है, वो ये पूरी की पूरी जो घटना है पुलिस की तरफ से ये
बिना सर पैर की ये सारी बातें हैं। हाथ छोड़ना तो दूर, पुलिस को देखकर कोई हिम्मत नहीं करेगा ऊंची आवाज में बोलने की। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसी भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हुआ। उसके बाद जो आरोप है हिमांशु जी का कि जो ब्रह्मलाल चौकी इंचार्ज है उनके साथ आए हुए लोग इनके साथ मारपीट किए। अपने आप को बचाने की कोशिश में अगर एक आध हाथ लग गया हो चौकी इंचार्ज को, उसके लिए इन्होंने क्षमा मांगी, पैर भी छुए। लेकिन चौकी इंचार्ज ने इनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल तबीयत खराब होने की वजह से ये मंडली चिकित्सालय के इमरजेंसी में भर्ती है। इसको लेकर कई जगह डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए थे। उसी क्रम में जो मणिकर्णिका की तरफ लोगों का 2 व्हीलर जा रही थी, वह नो व्हीकल जोन था और काफ़ी चौक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो वहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध किया जा रहा था। उसी क्रम में कल जब चौकी इंचार्ज के द्वारा दोपहर के बाद निषेध किया था, तो जो हिमांशु श्रीवास्तव पुत्र ब्रजेश श्रीवास्तव है, उनके द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त किया गया और दरोगा के साथ जो है मारपीट की घटना कायद की गई, जिसका जब स्थानीय जो लोग थे उन्होंने इस घटना को देखा तो उनमें आक्रोश व्यक्त हुआ और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हिमांशु को पकड़कर उसको पीटने लगे, जिसे देख दरोगा ने पुनः उसको बचाकर थाने लाए और उसके बाद जो है जो दरोगा है उसके द्वारा जो तहरीर दी गई, उसके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी जो मुकदमा तो दर्ज हो गया, कहा कि ये भी जा रहा था कि पार्षद पुत्र होने की धमकी दी गई और बाकायदा दरोगा को धमकाया गया। वो जो सारी बातें हैं वो धारा तहरीर में मेंशन है और उसी के आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उन धाराओं को शामिल किया गया है। कई लोग इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये अपना आक्रोश व्यक्त करना है, बट जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक कार्रवाई हो रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। सब ये सबसे बड़ी चीज तो फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।